हेलो बच्चों, आज हम कवर करेंगे DSSB का जो जनरल पेपर है उसके 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, DSSB का जो जनरल पेपर है उसमें PRT हो चाहे TGT हो या PGT हो, सबका जनरल पेपर एक जैसे रहता है, मतलब सबका सिलेबस सेम है। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर के लिए ये इक्वल सिलेबस होता है, तो सबके लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कितने विकर्ण एक 10 भुज में खींचे जा सकते हैं। 10 भुज में कितने, मतलब एक डेकागोन में हम कितने डायगोनल खींच सकते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n-3/2। n हमारी होती है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है हमारे डेकागोन है तो नंबर ऑफ साइड हो जाएंगे हमारे पास 10, तो नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएंगे हमारे पास 10 × 10-3/2 दैट इज़ 5 × 7 मतलब 35। तो 35 डायगोनल हम इसमें खींच सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति P से Q तक 20 km/h की स्पीड से जाता है और Q से P तक वह 30 km/h की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी जर्नी का औसत गति ज्ञात कीजिए उसकी यात्रा की। ठीक है, तो हमारे पास जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो हमारे पास एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2xy x + y। यहाँ हमारे पास x है हमारे पास 20, y जो सेकंड स्पीड है वो तो 20 + 30, ये हो जाएगा हमारे पास 20 × 600/50 12 मतलब 24 km/h उसकी एवरेज स्पीड है उसकी टोटल जर्नी की। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास PQ का रेशियो दे रखा है, RQ का रेशियो दे रखा है और हमें PR का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिखते हैं P/Q/R। P/Q हमारे पास है 5/6 और Q/R हमारे पास 2/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये 10/12/18। इसको ओड सॉर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/6/9। उन्होंने P और R का रेशियो पूछा है, तो P और R का रेशियो हो जाएगा P/R हो जाएगा हमारे पास 5 आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44 कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार और ऊंचाई एक शंकुआकार बर्तन के बराबर है। मतलब हमारे पास ये कोई सिलेंड्रिकल वेसल है और ये हमारे पास कोई कौन है, इसकी हाइट और इसका डायमीटर और इसका डायमीटर सेम है, मतलब तो हमने इसकी हाइट h मान ली, तो इसकी हाइट भी h है, इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी भी रेडियस r है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कितने बार इसको भर के इसमें डाले कि ये पूरा फिल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है πr²h एंड वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास होता है 1/3 πr²h। तो हम मान लेते हैं कि हम इसको x बार भर के इसमें डालते हैं, तो हमें x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास πr²h बाई 1/3 πr²h। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3, मतलब 3 बार हम इस कोन को पानी से या जो भी दे रखा है उससे 3 बार भर के इसमें डालेंगे तो ये पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सिंपल मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंपनी ने 10% लाभांश की घोषणा की, इसके 100 शेयर ₹24 के एक प्रीमियम पर बेचे जाते हैं। ब्रोकरेज शुल्क 1% है। यदि एक व्यक्ति 25,000 इस शेयर में निवेश करता है तो वह कितना वार्षिक लाभांश पाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू दी नहीं है, तो हम एक शेयर की हम फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 है। ठीक है, प्रीमियम है 25, मतलब
मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस हो जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, मतलब हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी इसकी 100 प्लस 24 124। अब 1% है हमारा ब्रोकरेज टैक्स, मतलब ब्रोकर, इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कोई इस शेयर के लिए कोई ब्रोकर अगर तुम्हें ये शेयर दिलवा रहा है तो वो कह रहा है कि 1% मुझे भी चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका 1% हमारे पास 1.24 रुपये आ जाएगा, अप्रोक्स 1 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब इसकी टोटल कॉस्ट, एक शेयर की हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कॉस्ट आती है हमारे पास 125, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि 125 रुपये दे के हम एक शेयर खरीदेंगे, तो 1 रुपये में हम, और वो कह रहा है कि 25,000 रुपये निवेश करता है, तो 25,000 रुपये में हम वो कितना शेयर खरीदेगा, 200, मतलब वो 25,000 रुपये में 200 शेयर खरीद लेगा। और एक क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक 10% लाभांश की घोषणा के, 10% लाभांश मतलब प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू थी एक शेयर की हमारे पास, तो 10% वो प्रॉफिट देता है, तो मतलब एक शेयर पे वो हमें 10 रुपीज़ दे रहा है लाभ के। तो उसने कितने 200 शेयर खरीदे, तो 200 शेयर उसके टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 200 शेयर में 10 एक पे 10 मिल रहा है, तो हमें 2000 रुपीज़ को टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, जिनके केंद्र डिश हैं, तो परिमिति, मतलब सीधा है कि उसका परिमाप पूछा है कि जो ट्राइंगल बनेगी, ये मान लिया हमने, ये है ये तो इसकी है हमारे पास 3 रेडियस, इसकी हमारे पास 4 रेडियस, इसकी हमारे पास 5 रेडियस, तो पी क्यू आर मान लिया हमने। तो पी क्यू आर का टोटल परिमाप कितना हो जाएगा, 7, इसका 7, इसका 9, इसका 8, 24 सेंटीमीटर इसकी जो है पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 गोलों के आयतन का अनुपात ये है, तब व्यास का अनुपात क्या होगा, मतलब 2 स्फीयर्स है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास ये दो R1 क्यूब मान लिया, रेशियो 4/3 पाई R2 क्यूब मान लिया हमने, इसका 8 दिया गया है, तो इसका दिया गया है हमारे पास 125, तो R1 का क्यूब इसके बराबर है, R2 का क्यूब इसके बराबर है, तो अब इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेशियो इसका 5/5, 2/5। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनके डायमीटर का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 2/5, मतलब D1/D2 हमारे पास आ जाएगा 2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत आयु में 4.8 माह से वृद्धि होती है। 6 साल की उम्र के एक लड़के की एक नए लड़के की उम्र से बदला जाता है, तो लड़के की आयु क्या है, मतलब 10 बच्चे हैं, उसमें से 6 साल के एक बच्चे को निकाल दिया जाता है और एक उससे बड़ी उम्र का बच्चा जो उस ग्रुप में लेके आते हैं उन 10 बच्चों में, तो क्या होता है कि उनकी जो एवरेज एज है वो 4.8 माह इंक्रीज हो जाती है। तो 10 बच्चों की 4.8 माह इंक्रीज होती है, मतलब हमारे पास 48 मंथ्स में दे रखा है ना, इंक्रीज होती है 48 मंथ, मतलब अगर इसको ईयर में करेंगे तो हमारे पास 4 ईयर्स, मतलब एवरेज 4 ईयर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। एवरेज 4 ईयर्स बढ़ जाते हैं, तो नए जो न्यू स्टूडेंट जो आया है हमारे पास उसकी होगी 6 + 4 ईयर्स बढ़ गए, तो 10 ईयर्स, उसकी एज होगी 10 ईयर्स में, ठीक है, 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी x, ठीक है। x बाई 25 196 बाई x,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हो एक्स स्क्वायर 25 इंटू 196 एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये किसका 5 का स्क्वायर है, ये किसका 14 का स्क्वायर है। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास इनका भी स्क्वायर हटेगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित कुल धनराशि के लिए 600 और 648 है। ब्याज की दर क्या है? टाइम है हमारे पास 2 इयर्स। ठीक है। CI दे रखा है इसमें 648 एंड SI है हमारा 600। जब प्रिंसिपल इक्वल होता है, टाइम इक्वल होता है, तो इसके रेट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? CI बाई SI। नोट डाउन कर लेना वैसे तुम भी। 1 + R/2000 ये फॉर्मूला होता है। इससे हमारे यहाँ पे रेट निकले आते हैं। तो इन्होंने रेट ही पूछा है, तो CI है हमारा 648, SI है हमारा 600 इज इक्वल टू 1 + R/200। तो हमें क्या रेट निकालना हमें? तो 648 इज इक्वल टू बाई 600 इज इक्वल टू 200 + R/200 ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 2 जा 3 1 3 6। ठीक है। R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, मतलब 16% रेट होगा। तब जाके हमें 2 वर्ष में उस प्रिंसिपल पे इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है। आंसर होगा हमारा 16%। दुर्घटना राहत कोष के लिए एक परिवहन बस में प्रत्येक यात्री ने बस में कुल यात्रियों की संख्या के बराबर रुपये का अंशदान दिया। ₹625 की कुल राशि बनाने के लिए बस निर्वाहक ने 49 का योगदान दिया। इस बस में कुल कितने यात्री थे? तो मान लिया इस बस में हमारे पास टोटल X पैसेंजर थे और जितने यात्री थे उतने ही उन्होंने पैसे दिए हैं, तो X ही पैसे दिए हैं फिर। ठीक है। इसमें 49 दिए हैं कंडक्टर ने, तब जाके ये 625 बने हैं। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 625 माइनस 49, तो यह आ जाएगा 576। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 576। ठीक है। तो एक्स निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारे 24 का स्क्वायर। तो इस बस में 24 पैसेंजर थे। ठीक है। कुल कितने यात्री थे? 24 थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रतिवर्ष 9% पर एक निश्चित जमा पर ब्याज एक वर्ष में 405 है, तो प्रतिवर्ष 10% पर उसी जमा राशि पर एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज होगा? सेम राशि है। ठीक है। मतलब प्रिंसिपल सेम है तो हम सीधा ही निकाल लेते हैं ना कि 9% पे अगर हमें 405 मिल रहे हैं तो 1% पे हमें कितना मिलेगा? तो फिर 10% पे हमें इसको 450 मिलेगा। ठीक है। 450 रुपये 10% पे उसी प्रिंसिपल पे 450। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंखे को 2% की हानि पर बेचा गया। यदि उसे 70 अधिक से बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। उसका लागत मूल्य कितना है? मतलब उसका CP निकालना है। मेन ये है कि CP निकालना है उसका। तो एक्स CP मान लिया उसका 100 CP है। ठीक है। 2% की हानि पर बेचा गया, उसको 2% की हानि पर बेचा गया। यदि उसे 70 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। उसका लागत मूल्य कितना है? CP 100 है तो उसको बेचा गया 2% की हानि, मतलब 88 में बेचा गया। 88 में बेचा गया और अगर उसको 70 रुपये ज़्यादा बेचा जाता तो उसको 5% लाभ होता। मतलब CP 100 है, उसको 88 में बेचा गया। ठीक है। अगर वो 70 रुपये ज़्यादा बेच देता उसको 10x है तो उसको 5% लाभ होता। मतलब उसका SP होता 105x।
और अगर उसको 88 प्लस एक्स प्लस 70 मतलब 70 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता, अगर 5% का लाभ होता तो हमारे पास ये है, और इससे अगर 70 रुपये ज़्यादा बेचा जाता तो भी ये दोनों टर्म इक्वल ही होंगे। तो 15x इज इक्वल टू 88x प्लस 70। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी 98, 2% पे बेचा गया है ना, तो 98 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 70 x आ जाएगा हमारे। तो उसकी लागत वैल्यू मतलब CP हमारा क्या था 100x, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, ठीक है। तो CP हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। 96 के 3/4 से 48 का 2/3 कितना कम है? तो ये बोल रहा है कि 96 का 3/4 होगा हमारे पास माइनस 48 का 2/3, 24 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1272 माइनस 32 40 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। उसके बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु की 10% है। उसके बेटे की आयु कितनी है? तो मान लिया उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1/4 को अगर हम इसको बदलते हैं फ्रैक्शन में तो 5/4। तो मान लिया उसकी प्रेजेंट एज है कमला की 5x, तो 6 साल पहले उसकी आयु, तो 6 साल पहले उसकी आयु कितनी थी? 6 years बिफोर थी उसकी ये 4x। तो यहाँ से अगर इसको x आ जाएगा हमारे पास, सीधा से है सिंपल। तो उसकी कमला की प्रेजेंट एज है हमारे पास 30, कह रहा है कि उसके बेटे की सन की कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 10% है उसकी सन की है 10% हमारे पास, तो 3 years। तो उसकी 3 years हो जाएगी, 3 साल का है भाई उसका बेटा, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 180 का 40% प्लस 150 का 20% इज इक्वल टू 340 का कितनी % होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं भाई, $72 प्लस 30 इज इक्वल टू 34 इंटू x/100। तो ये हो जाएगा हमारे पास x 2 से करेंगे तो 5 1 0 17 17 तो ये हमारा 30%, 340 का 30% होगा, 30% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98 इंटू 98 माइनस 2 इंटू 2/98 माइनस 2। इसको सीधे सीधे लिख रहे हैं, इसके स्क्वायर करके लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 96। अब ये बन गया a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? a माइनस बी a प्लस बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 98 माइनस 6 सॉरी 2 98 प्लस 2/96। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 98 प्लस 2 हमारा 100 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि टेलीविज़न सेट के दामों में 30% की वृद्धि की गई तब बेचे गए टेलीविज़न सेटों की संख्या में 20% की कमी हुई
उसकी बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ा। तो मोटा मोटा क्या है कि मान लिया हमारे पास 100 टेलीविज़न थे, ठीक है। इनिशियली क्वांटिटी थी हमारे पास 100 फाइनली, और प्राइस था हमारे पास, मान लिया हमने एक टेलीविज़न का प्राइस हमारे पास 100 है, तो इसका कॉस्ट कितनी हो गई 10,000 कॉस्ट हो गई। अब फाइनल क्या था कि क्वांटिटी में 20% की हो जाती है कमी, तो ये हो जाएगा 80। हमारे पास टीवी है और प्राइस में वृद्धि हो जाती है, तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। तो इसको हाँ ये हो जाएगा हमारे पास 104, ये हमारे पास फाइनल कॉस्ट हो जाएगी, ये हमारे पास इनिशियल कॉस्ट है। तो पूछ रहा है कि घटा है या बढ़ा है हमारे पास, तो ये हमारे पास बढ़ा है 400 बाई 10,000 इंटू 100, तो मतलब 4% का हमें लाभ हुआ है, 4% का हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 26 दिनों में समाप्त करते हैं। 13 कर्मचारी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि 16 कर्मचारी हैं, ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 26 डेज लगाते हैं। तो यहाँ पे 13 कर्मचारी 8 कितने डेज लगाएंगे, ठीक है, 2 8 तो डे हमारे 24 दिनों में वो उस काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जगमोहन, रूपालाल और पांडे जी एक वीडियो सेट को एक सप्ताह के लिए ₹350 में किराए पर लेते हैं। यदि उन्होंने इसका उपयोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटों के लिए किया, तब केवल पांडे जी ने कुल कितना किराया दिया होगा। तो टोटल किराया था हमारे पास, टोटल किराया है हमारे पास, उन्होंने 350 दिया है, ठीक है। अभी कह रहा है कि यदि उन्होंने उसका उपयोग क्रमशः, तो जगमोहन ने उसका उपयोग किया 6 घंटे, रूपालाल ने उसका उपयोग किया 10 घंटे और पांडे जी ने उसका उपयोग किया 12 घंटे। तो अगर हम इसको रेशियो में लिखते हैं, रेशियो रूपालाल, इसको 100 रेशियो क्या होता है 100 इसको 2 से डिवाइड करें 3:5:6, मतलब इस रेशियो में वो उन्होंने यूज़ इस रेशियो में किया, तो वो पैसे भी इस रेशियो में ही देंगे। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 3:5:8:6 14 यूनिट आ गई हमारे 350 के इक्वल। तो 1 यूनिट आ गई हमारे 350/14। और क्या कह रहे हैं कि पांडे जी कुल कितना, तो पांडे जी ने किया कितना था 6 × 6 7 2 3। तो पांडे जी जो हैं वो हमारे 150 रुपये दें, ठीक है। सो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। कल हम दूसरा पेपर सेट लगाएंगे, अगले पेपर सेट के 20 क्वेश्चन करेंगे। ये था हमारा पीआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब कुछ मतलब इनका सबका एक सिलेबस है, तो ये क्वेश्चन आने वाले हैं। सो आज यहीं समाप्त करते हैं हमारी जर्नी। तो कल मिलेंगे फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।